सर, राजस्थान विधानसभा चुनाव निपट गए और आदर्श नगर सीट से एक बार आप फिर विजयी होकर आए हैं। आखिर क्या वजह रही जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाई? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने पूरे 5 साल बहुत काम किया और जिस तरह का समर्थन लोगों के अंदर था और उत्साह लोगों के अंदर था, हमने जो हमारे 5 साल के काम थे उसके आधार पर हम जनता के बीच गए और इन्होंने सांप्रदायिकता का जहर फैलाया और मैं कह सकता हूं कि ये उसमें कामयाब भी हो गए। वोट जो मांगा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो एलिगेशन लगा के और सांप्रदायिकता का जहर फैला के वोट मांगा गया। इतिहास गवाह है कि पूरी आज़ादी से पहले से लेके अब तक और तब आज़ादी से लेके बाद तक, आज़ादी से पहले से आज़ादी तक और उसके बाद से लेके अब तक, जब भी सांप्रदायिक ताकतें पावर में आई है तब पूरे देश का विकास रुका है और देश पिछड़ता गया है। और एक बार फिर इनको मौका मिल गया, सांप्रदायिकता के जहर फैलाने में कामयाब हो गए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम को वोट दिया और काम की जीत हुई। कुछ हमारे यहाँ से भी कुछ गलतियाँ रही। मंत्रिमंडल के काफ़ी साथी ये जज नहीं कर पाए कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और मंत्रिमंडल के काफ़ी साथी हार गए चुनाव, और बहुत से ऐसे साथी भी चुनाव हार गए जहां टिकटों का चयन ठीक प्रकार से नहीं हुआ। सर्वे में भी मैं थोड़ा सा सवालिया निशान लगाता हूं कि सर्वे भी प्रॉपर नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमें जो जनता का समर्थन और मत मिला है वो 39% मिला है। पिछली बार हमारा 38% था। 1% हमारा सपोर्ट बढ़ा है, वोट बढ़ा है। भाजपा को 41% मिला है, हमारे से 2% ज़्यादा मिला है। 2% कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिर भी इसके बावजूद भी जो हमारे कैंडिडेट जीते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बड़े बड़े मार्जिन के साथ जीते। मैं 14,000 से जीता, यहाँ मनीष यादव 60,000 से जीते। हमारे सूरतगढ़ से हमारे प्रत्याशी थे डूंगरवन गैदर, वो करीब 50-55 हज़ार से जीते। तो ऐसे चुनाव जो हुआ वो उसमें जन समर्थन खूब मिला। कुछ गलतियां हमारे यहाँ रही, गलतियों का एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे, सबक लेंगे और लोकसभा इलेक्शन में उन सब बातों पे सुधार किया जाएगा। एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण रही कि हमने वोट मांगा काम का, और काम के आधार पे, हमारी परफॉर्मेंस के आधार पे वोट मांगा। जनता ने समर्थन भी दिया, लेकिन पूर्ण समर्थन नहीं आ पाया क्योंकि लोगों के बीच में सांप्रदायिकता का जहर इस तरह से फैलाया गया कि लोग उसमें आ गए। आज लोग पछता रहे हैं, आज लोगों को अफसोस है। चुनाव खत्म नहीं हुआ है, अभी सरकार बनी नहीं है, सरकार बनने के दावे पेश नहीं हुए। हम हार गए हैं, बीजेपी पावर में आ गई है, लेकिन लोगों में इतनी जल्दी अफसोस की भावना लोगों ने व्यक्त कर दी और ये महसूस कर लिया उन्होंने कि हमसे बहुत भारी गलती हो गई। हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने आप को एनालिसिस करके और जो कमियां खामियां हमारे अंदर रह गई उनको दूर करके और लोकसभा में एक बार फिर मजबूती के साथ चुनाव में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हमारे से विधानसभा में हुई वो दोहराई नहीं जाए और लोकसभा में हम जीत का परचम ले। सर, 2024 के चुनाव नजदीक हैं, पीएम लेवल के चुनाव होंगे। ये 3 स्टेट गंवाने के बाद लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है कमजोर पड़ा है या पड़ेगा आगे? जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत थी तब हमारे पास कुछ नहीं था और तब भी पूरे देश में गठबंधन हुआ और एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ जो आज तक मौजूद है, जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और देश के हर कोने से इंसान को, आदमी को अपने एक धागे में पिरो लिया। आज फिर वही जरूरत है, हम फिर से एक होकर के लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन इस बात की निशानी है कि हम एक होकर के लड़ेंगे और एक होकर लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं जो हमें नाकामयाब कर दे। पूरी ताकत से लड़ेंगे। पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ेंगे।
सेकुलरिज्म की ताकतें एक साथ एक मंच पे आके लड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोकसभा चुनाव में कामयाब होंगे। बड़े बड़े मंत्री सर दिग्गज हार गए, इसकी क्या क्या खास वजह रही, क्या कारण रहा? मंत्रियों को ये उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का अंदाजा नहीं रहा। ये अंदाजा नहीं रहा कि कब लोग उनसे नाराज हो गए, कब लोगों की क्या होता है कि जब आदमी मंत्री बन जाता है तो जनता की, आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ जाती है, और जहां इस बात का अंदाजा मंत्री को लग गया वो मंत्री कामयाब हो गए। जो इस बात को जज करने में नाकामयाब रहे वो कामयाब नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में हमें ये चाहिए कि हम जब भी चुनाव में जाएं अपनी कमियों खामियों की तरफ देखते जाएं। पुराने समय में कहा है कि निंदक नीरे राखियो, तो निंदक नजदीक रखें, पता लगता रहे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या हमारी खूबियां हैं, और गलतियों को समझते हुए, खामियों को समझते हुए, दूर करते हुए चुनाव लड़े तो हम 100% कामयाब होंगे। थैंक यू।